जाओ तो तुम देखो। हाँ ठीक। क्या अच्छा लगा? हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रिपल स्टार मतलब समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं उनको हमेशा ये काम देगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर, हेडिंग दीजिए और स्टार मार्क कर दीजिए। ये पहला टॉपिक है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स समझते हैं? हाँ, कोई समझता है काइनेमेटिक्स को कहते हैं? हाँ, वेक्टर का टॉपिक नहीं है। काइनेमेटिक्स एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में अच्छा डिटेल डिस्कशन करेंगे उसमें, ठीक है? और अभी जो फ़िलहाल हम लोग को समझना चाहिए कि पोजीशन तो हम समझते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, समझ गए? देखिए, एक छोटा सा हायरार्की है, इसको हम आगे काइनेमेटिक्स में लिखाएंगे भी। सबसे पहले है पोजीशन। तो पोजीशन के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो जिसको पोजीशन पता होगा उसको चेंज इन पोजीशन पता होगा। तो पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, और साथ साथ डिस्टेंस से स्पीड, उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फोर्स, फोर्स से टॉर्क, टॉर्क के साथ साथ वर्क, उसके साथ एनर्जी। और ये काइनेमेटिक्स का पूरा पिक्चर हो गया, ठीक है? और उसी के साथ साथ आगे जा कर के ये सारा चीज़ फिर 12th में यूज़ होता है। तो सबसे एलिमेंटल पार्टिकल क्या है? पोजीशन। पोजीशन इम्पॉर्टेंट उतना है, साथ साथ वेक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ गए? यहाँ से ही सारे कॉन्सेप्ट खुलेंगे, समझ गए? ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। तुम फिर एब्सेंट हो गया था क्या जी? क्या है? अब क्या हुआ? ओह, क्या ज़रूरी था? हम घुस जाते हैं उसमें। नहीं नहीं, यही बताओ, पब्लिकली बताओ। प्राइवेट है? अभी से ही प्राइवेट तुम्हारा कुछ है? हम तो जिस दिन मतलब खाना नहीं खा के आते हैं, जिस दिन लड़ाई झगड़ा हो जाता है उस दिन नहीं खाना मिलता है, ये भी हम बता देते हैं सबको। सोचिए मेरा प्राइवेट लाइफ क्या है? क्या है? एक टीचर का क्या प्राइवेट लाइफ होगा? कोई पर्सनल लाइफ होगा? क्या होगा? सारे, एक टीचर तो स्टूडेंट के लिए ही होता है, भले स्टूडेंट टीचर के लिए ना हो, ठीक है? आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि एक टीचर का धर्म क्या है, वो आप नहीं जानते। चलिए आइए, फ़िलहाल हम पोजीशन वेक्टर का धर्म समझते हैं। चलो यहाँ देखिए, सब लोग फोकस्ड होइएगा, समझिएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा हल्का सा बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज़रूरत पड़ेगा, हल्का सा, क्योंकि कोऑर्डिनेट से ही हम डिफाइन करेंगे पोजीशन, ठीक है? आइए पहले सारे पोजीशंस को देख लेते हैं, कहाँ पर कौन क्या है। दोनों ही पीला पीला है, ये तो गलत बात है, एक को तो कुछ दूसरा। हाँ ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है? और ये क्या है? एक्स डैश, और ये क्या है? वाई डैश, ठीक है? मान लीजिए कि कोई पार्टिकल का पोजीशन, इस पार्टिकल का नाम हमने पी रखा है और इसका लोकेशन एक्स कॉमा वाई है, ठीक? इसका लोकेशन क्या है? एक्स कॉमा वाई है। तो ऑरिजिन ये है, ये क्या है? ऑरिजिन। ऑरिजिन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? घर। मेरा जो घटाव किया हुआ है, घर,
ऑरिजिन मतलब घर। कोई भी पार्टिकल या कोई भी इंसान दिन भर इधर उधर जाएगा और शाम के बाद या रात को कहाँ जाएगा? एक बोल रहा था रेस्टोरेंट। नहीं, मतलब आप मान लीजिए अमीर नहीं है, तब मेरी तरह गरीब है, तो कहाँ जाएंगे आप? रेस्टोरेंट जाएंगे। रेस्टोरेंट कौन जाएगा? अमीर आदमी जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। जैसे मैंने बोला जॉगिंग कौन करेगा? अमीर आदमी। हैंड बैंड लगा कर, हेयर बैंड लगा करके और डीओ ऊपर लगा करके, यहाँ पर मोबाइल लगा करके कौन जॉगिंग करेगा? ठेला वाला। देखिए ठेला वाला को हैंड बैंड लगाते हुए, उफ आज बहुत ठेला चला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहा हो, हैंड बैंड लगा कोई करता है? उस पर टिक मारा हुआ हो? नहीं ना। चलिए आइए, तो मान लीजिए सपोज करें उसका पोजीशन x, y है, तो घर से यानी ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होगा? उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तुमसे पूछ रहे हैं, देखो उधर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? सब लोग तैयार करके रखिए, पूछेंगे सब लोगों से। हम भूल जाते हैं, तुम मत भूलो। अब तो आसान हो गया तुम्हारे लिए, है ना? एक डंडा लग रहा है, ऐसे करो बस, ठीक है? गुस्साना मत, मतलब ऐसे ही मजाक करते हैं, ठीक है? आर पोजीशन वेक्टर हुआ, तो पोजीशन वेक्टर को हमने कैसे डिफाइन कर दिया? एक्स एक्सिस में कितना जाने पर मिलेगा पोजीशन पी, एक्स जाने पे मिलेगा। वाई एक्सिस में कितना आगे जाएंगे तो हमको पी पोजीशन मिलेगा, वाई। और चूंकि वेक्टर उसको ट्रीट कराना है, तो इसलिए एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर हमें ये मिल गया एक्स कॉमा वाई। मान लेते हैं सपोज करें कि यहाँ पर कोई पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम हम क्यू रखते हैं, तो हम मान लीजिए ये क्यू पोजीशन है, तो क्यू पोजीशन का कोऑर्डिनेट दे रखा है, मान लीजिए कि -3,4 दे रखा है सपोज। तो हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर किसके लिए? क्यू के लिए। यहाँ तो हम पोजीशन वेक्टर पी के लिए ऐसे दिखा सकते हैं, नोटेशन इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कितना होगा? -3 आई कैप और कॉमा 4 जे कैप। अभी -3 तो यहाँ माइनस आई कैप नहीं दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो कोऑर्डिनेट माइनस बता रहा है, और माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? जैसे -30 सेकेंड, हम लोग को रियल लाइफ में कोई इसका मीनिंग है नहीं, ठीक है? उसी तरह जैसे -3 kg, -3 kg का हमारे रियल लाइफ में कोई यूज़ है नहीं है, कुछ है? ठीक। कभी कभी ऐसा देखा है आपने, जो वेइंग मशीन होता है उस पर एक मान लीजिए बकेट रखा होता है, जो सब्जी वाले रहते हैं ना, वो बकेट रखता है, और उसको बकेट का जो मास है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसका मान लीजिए 600 ग्राम है, तो उसको रखने के बाद वो 600 दिखा रहा होता है, 0.66 दिखा रहा होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको रखने के बाद 0 दिखाता है, ठीक है? तो वो मास नहीं होता, वो तो वेट होता है। वेट और मास में डिफरेंस समझते हैं? वेट और मास में डिफरेंस पता है ना? पता है कि नहीं? क्या डिफरेंस है ऐसे बोलो? मास वेट कांस्टेंट नहीं रहेगा। वेट कहाँ वैरी कर जाता है? मतलब मान लीजिए हम अभी यहाँ पर हम मेज़र करेंगे वेट, और 1 किलोमीटर उधर जाकर वेट करेंगे मेज़र, तो सेम आएगा कि अलग लगा? तो वहाँ तो सेम है। हाँ, तो पूरे अब चांद पे ले जाएंगे तो वेट चेंज कर जाएगा, बल्कि मास सेम रहेगा। इसका मतलब वेट जो है वो जी पे डिपेंड करता है, और मास किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट है मास, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए ठीक, आगे डिस्कस करेंगे इसको। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि आर क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो क्या होगा? मतलब उस वेक्टर का लेंथ क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा √25 आ जाएगा। 5 यूनिट मतलब मीटर हो या जो रहे, ठीक है? अब इसी से कनेक्ट है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल इस पोजीशन पे था, तो पोजीशन निकल गया, वहाँ से कोई दूसरे पोजीशन पे गया, तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ। तो इनिशियल पोजीशन
इसको कहेंगे, फाइनल पोजीशन दूसरे को कहेंगे, कह सकते हैं ना। तो अब हम लोग जैसे मान लीजिए इसके आगे देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट डिफाइन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली होगा क्या? इट इज चेंज ऑफ क्या? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का चेंज देखिए कितना आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज करें इनिशियली एक पार्टिकल है इस पोजीशन पर, ये क्या है? x, ये y है, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? x। ये कौन सा होगा? x डैश, और ये होगा y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोई एक पोजीशन है, उस पोजीशन का नाम हम दे रहे हैं a पोजीशन है, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है? x1, y1 है, ठीक है। तो चीटी देखें, चीटी बड़ा वाला चीटी काला रंग का, ठीक। मान लीजिए कि एक चीटी जो है वो टी इनिशियल बराबर मान लेते हैं कि T1, टी इनिशियल इसको I बोलते हैं, इसको आप T1 पकड़ लीजिए, ठीक है। तो इनिशियल टाइम T1 पे चलना स्टार्ट किया इस पोजीशन से, ठीक। और चीटी कैसे? ऐसे घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ वो इस पोजीशन पे आकर के रुक गया, और ये पोजीशन को हम नाम दे रहे हैं B, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2, y2। ये पाथ उस चीटी ने ट्रैवल किया, और इस पोजीशन जो उसका फाइनल पोजीशन है वो कितना हुआ? T2 हो गया। इन जनरल मतलब मैक्सिमम केसेस में T1 0 मिलेगा आपको, मतलब इनिशियल टाइम को हम लोग क्या मानेंगे? 0। तो मान लीजिए सपोज करें रियल सिचुएशन यदि मान लीजिए होगा तो क्या होगा कि मान लीजिए पार्टिकल जो है चीटी वो x1, y1 पोजीशन पे है जब t बराबर 0 था, और जब हमने स्टॉप वॉच ऑन किया थोड़ा देर के बाद चीटी इस पाथ को फॉलो करता हुआ B पोजीशन पे गया, और उसको टाइम लगा मान लीजिए 25 सेकेंड, ठीक। तो फाइनल टाइम क्या होगा? 25, इनिशियल टाइम 0। मान लीजिए कि इनिशियल टाइम 5 सेकेंड था और चेंज इन टाइम फिर से 25 सेकेंड हुआ, तो फाइनल टाइम 30 सेकेंड हो जाएगा। इनिशियल टाइम यदि 5 था और फाइनल टाइम हम वो क्या होगा जब उनके बीच का चेंज इन टाइम हमेशा 25 सेकेंड रह जाए तब। मान लीजिए कि A से B जाने में टाइम लगा 25 सेकेंड, इनिशियल टाइम 5 सेकेंड था, तो फाइनल टाइम क्या होगा? 30 होगा ना? समझ गए? मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इनिशियल टाइम 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम है 25 सेकेंड, इसका मतलब चेंज इन टाइम क्या है? 25 सेकेंड। लेकिन मान लीजिए इनिशियल टाइम 5 सेकेंड है और फाइनल टाइम 20 सेकेंड है, तब चेंज इन टाइम कितना होगा? 15 सेकेंड होगा ना? तो टाइम तो चेंज करेगा ही करेगा। तो चीटी A पोजीशन से B पोजीशन गया, कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x2, y2। अब यहाँ से इसको यहाँ ऐसे मैच करा रहे हैं, इसका नाम हम दे रहे हैं RA वेक्टर। तो RA वेक्टर आप लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब when particle is at initial position। इनिशियल मतलब क्या होगा? इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग का पोजीशन। तो ये क्या होगा? RA। तो RA इज इक्वल टू क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक। और किस टाइम पर? T1 बराबर T पर, ठीक। T इनिशियल बराबर T1 पर, ठीक। उसके बाद फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? RB होगा,
और आर बी बराबर क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं और इसको सेकंड कह सकते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अलग अलग पोजीशंस बता रहे हैं पार्टिकल का, इसका मतलब है पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो चेंज करेगा ही करेगा। बॉडी किस में कहलाएगा, अरे बोलो, मोशन में कहलाएगा मोशन में। तो यदि पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुआ तब क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। तो यहाँ पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है, हाँ, तो पार्टिकल मोशन में होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट है चेंज इन पोजीशन। अरे देखो यहाँ चेंज इन पोजीशन, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, डेल्टा आर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अभी धीरे धीरे लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि इनिशियल टाइम है, अभी कॉन्सेप्ट बनाना है, उसके बाद हम लोग दौड़ेंगे उस पर, फिर हम किसी के रोके, आप रोकने की कोशिश भी कीजिएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अभी पूरा समय दीजिए। अभी मास्टर जो पढ़ा रहा है 0.25x पे पढ़ा रहा है, जब 3x पे आ जाएंगे ना तो आपको 3x लेवल पर आना पड़ेगा, और वो आने के लिए समय है, और उस समय में आ जाइए, ठीक है। वो समय हमको पता है कब आना चाहिए। तो डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन मतलब डेल्टा आर वेक्टर का मतलब हो गया, ये होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ से डेल्टा आर बराबर क्या लिख सकते हैं, मतलब डेल्टा आर वेक्टर बराबर क्या, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो हमेशा जहाँ पर मतलब माइनस करना होगा, यानी कि वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होगा, वहाँ हमको यदि पोजीशन का सब्ट्रैक्शन हुआ है तो हमेशा क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक। तो अब यहाँ बी और ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। देखो यहाँ, तो यहाँ डेल्टा आर बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा आर वेक्टर बराबर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस j कैप। और यदि डेल्टा आर वेक्टर का यदि हम मैग्नीट्यूड निकाल दें तो कोई रोक सकता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यदि हम tan अल्फ़ा निकाल दें, किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवीज़न बाई, क्या ये बात समझ पा रहे हैं, बोलिए, चिल्लाइए जोर से, समझ में आया या नहीं, बोलो। कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, साइड में होइएगा सर तो ना पूछेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये क्या होगा, आर बी, ठीक है। तो हमको क्या निकलना है, डेल्टा आर वेक्टर। याद कीजिए उस पल को जिस पल में हमने पढ़ा था θ1 θ2
डेल्टा थीटा। याद कीजिए उस पल को जिस पल में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर यदि टेल टू टेल ऐड होंगे तो वेक्टर सबट्रैक्शन कैसे निकलेगा। हमें क्या चाहिए, b माइनस ए या a माइनस बी। चलिए हो गया, कहानी खत्म। कुछ बचा अब, इका है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरे इस विचार से संतुष्ट हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, मास्टर रट के आया है? और यहाँ पर तो वहाँ पे tan अल्फा कैसा है? tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। डेल्टा आर वेक्टर किसके टर्म में डिफाइन हुआ है? यूनिट वेक्टर के टर्म में डिफाइन हुआ है। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? डेल्टा वाई। और जो हॉरिजेंटल है वो क्या कहलाएगा? डेल्टा एक्स। तो एंगल निकालना हो तो tan अल्फा बराबर हमेशा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो परपेंडिकुलर डेल्टा वाई निकलेगा और बेस क्या निकलेगा? वही किए हैं। देखिए जब हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से डील कर रहे हैं तो हमेशा डेल्टा वाई हमेशा ऊपर होगा और डिनोमिनेटर में कौन होगा? डेल्टा एक्स होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आप यहाँ ऐसे ले रहे हैं तो यहाँ परपेंडिकुलर करें तो ये जो भी एंगल आएगा तो वो y2 होगा ना, उसका परपेंडिकुलर तो y2 होगा और बेस क्या होगा? x2। अब इन दोनों का चेंज निकाल दिए तो चेंज में भी निकालेंगे तो मान लीजिए सपोज करें कि इसका हमको डायरेक्शन पता करना है तो हम वहाँ भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करेंगे। ठीक है, आगे हम करके भी बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है, करके बताएंगे। फिलहाल ये समझ में आया? तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर होगा और यही वेक्टर चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। यहाँ से आपका कहानी शुरू। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ना, यही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा किसका? वेलोसिटी वेक्टर का। ठीक, और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन वेक्टर। बस, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? बस हो गया, और कुछ चाहिए? हो गया, फोर्स तक पहुंच गए। चलिए देख रहे हैं कितना अच्छे से लिख दिया है मास्टर। क्या उससे भी लिखना है? चलिए जल्दी एकदम फास्ट लिखिए। तो क्लियर नहीं है? चलिए आइए देखिए यहाँ पर सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कैसे हम रिलेट करेंगे। पहले समझिए, पहला कोऑर्डिनेट क्या है? ये -1, 2 है तो -1 यहीं कहीं होगा और 2 ऊपर थोड़ा सा होगा। तो देखिए ध्यान से सब लोग, यहाँ इस पोजीशन का नाम हम मान लीजिए कि A रखते हैं। सपोज हम कुछ भी रख सकते हैं, A मान लेते हैं। तो ये हो गया -1, 2 क्योंकि ये आएगा 2 और ये आएगा -1। ठीक है, तो इस पोजीशन पे हो गया। तो पोजीशन वेक्टर, जब हमको पोजीशन मिल चुका है तो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे। पहले ये पोजीशन वेक्टर है, इसको RA बोल रहे हैं। ठीक, तो अरे यहाँ देखो, RA इज इक्वल टू क्या होगा? -i कैप प्लस 2j कैप होगा। ये समझ गए? तो -i कैप प्लस 2j कैप, ये पोजीशन, पहला पोजीशन हुआ। अब वो क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इस पोजीशन टू दिस पोजीशन। अब यहां से चलकर वो किधर गया? 2, तो 2 यहाँ होगा और इसका 2 टाइम्स यहाँ कहीं होगा। तो ये यहाँ पर आपको नजर आएगा। कोऑर्डिनेट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ये B हुआ और ये 2, 2 हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं? RB। जैसे स्टेप ले रहे हैं एग्जैक्टली वैसा आपको भी लेना है। तो 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक, हमें क्या चाहिए? इसको हम ड्रॉ कर देंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हो गया RB। ठीक, ये सेकंड पोजीशन वेक्टर हुआ। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि डेल्टा आर। तो डेल्टा आर बराबर आर क्या होगा? डेल्टा आर बराबर RB वेक्टर
माइनस आर ए वैक्टर होगा, ये आर वी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर। तो अब यदि ये सिचुएशन है तो यहाँ पर आपको पता है कि आर बी में ये हो गया 2 और ये -1, तो 2 माइनस ऑफ -1 ये आया क्या, आई कैप प्लस क्या आएगा फिर 2 माइनस 2 जे कैप। तो डेल्टा आर वैक्टर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है, तो डेल्टा आर वैक्टर बराबर क्या हुआ, ये 1 आ जाएगा, तो 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप ये होगा। ये आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है वाई में कुछ चेंजेस आया नहीं आया। तो अभी आपका इसका 2 चीज़ निकालेंगे, सब लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, अभी 2 चीज़ यहाँ पर निकालेंगे हम। तो डेल्टा आर वैक्टर जो है, डेल्टा आर वैक्टर यदि हमारा 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप आया, इसका मतलब है कि वैक्टर किस लाइन के पैरेलल होगा, किस एक्सिस के पैरेलल होगा। जे 0 आ गया, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तभी तो वाई में चेंजेस नहीं आया। वाई में चेंजेस आता तो इंक्लाइंड होता, वाई में चेंजेस नहीं आया इसलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। यदि एक्स 0 हुआ, वाई कुछ आया, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। समझ गए, ये सारा चीज़ आपका अंडरस्टैंडिंग है जिससे आप अचीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हमको यहाँ डेल्टा आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ पाए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डेल्टा आर मॉड बराबर रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3 यूनिट। यूनिट मतलब मीटर, क्योंकि पोजीशन किस में डिफाइंड होगा, मीटर में होगा। तो 3 यूनिट लिख दीजिए या 3 मीटर लिख दीजिए। तुम्हारा कैसे 5 आ रहा है जी, 1 की जगह 3 लिखा गया। ठीक, चलो डेल्टा आर वेक्टर का मॉड एग्जाम में ध्यान रखना है, ऐसा गलती नहीं करना। सारे टॉपर स्टूडेंट कैलकुलेट किए जाते हैं, आगे जाकर उनको कुछ अच्छा चीज़ मिलता है। तो टॉपर बनी रहिएगा तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, समझ गए। चलिए, अब हो गया ये 3 यूनिट। तो 3 यूनिट, अब हम इसको पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। तो 2 वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, कौन सा रिजल्टेंट, चेंज इन वेक्टर का रिजल्टेंट। तो चेंज इन वेक्टर यानी कि b माइनस ए करेंगे कि a माइनस बी करेंगे, तो ये होगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डेल्टा आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। वो बेसिकली आर बी माइनस आर ए होगा। यदि मान लीजिए सपोज करें कि ऐसा कुछ होता, तो ये कौन सा वेक्टर होता, ये माइनस डेल्टा आर वेक्टर होता। क्यों माइनस डेल्टा आर वेक्टर होता, देखिए क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हमारे पास आर बी, सब लोग ध्यान से देखिए, आर बी माइनस आर ए को हम डेल्टा आर कह रहे हैं। तो यदि हम यहाँ से माइनस निकाल लें तो ये हो जाएगा आर ए माइनस आर बी होगा, और ये क्या बनेगा डेल्टा आर वेक्टर। अब ये माइनस को इधर ले लेंगे तो आर ए माइनस आर बी बराबर क्या बनेगा माइनस डेल्टा आर वेक्टर। और डेल्टा आर वेक्टर यदि इधर है तो माइनस डेल्टा बार उसके अपोजिट होगा, और वही क्या बनेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए माइनस बी का हो गया सिचुएशन, और ये हो गया बी माइनस ए का। हमें चाहिए बी माइनस ए का। इसका मतलब है कि वो पार्टिकल किस एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, बोलो। दैट इज पार्टिकल इज मूविंग along, अरे बोलो, यानी पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। क्या समस्या है इसमें, कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ गए। तो इतनी सारी बातें हम लोग इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। देख रहे हैं सिर्फ एरो 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 आ रहा है। ये मैथमेटिकल अप्रोच है वेक्टर का, जो फिजिक्स में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब आइए जस्ट छोटा सा डायरेक्शन देख लेते हैं। tan अल्फा बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई कितना है 0 बाई 3, तो ये 0 हो गया।
इसका मतलब है कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan 0, तो अल्फ़ा बराबर, यानी कि ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको गेन कर लेना है उससे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पैरेलल, शॉर्ट में पैरेलल लिखते हैं, टू एक्स एक्सिस। समझ पाए? कोई दिक्कत? चलिए लिखिएगा, बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट 1,1 आपको निकालना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन जनरेटेड विथ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटेड, then represent r rotates around x axis, one end is fixed। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, पोजीशन वेक्टर अंडर रूट 2 होगा, मैग्नीट्यूड उसका। अरे वो तो होगा, ठीक बोल रहे हो, वेरी गुड। लेकिन इसको थोड़ा हम अभी इसके लिए आप तैयार नहीं हैं, हम तो बता देंगे। तो इसको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। मतलब जैसे फिल्म देखें, पुराना वाला फिल्म देखें, कोई दीवार वार फिल्म देखें आप लोग? पुराना फिल्म देखें आपने? जम से पहले का फिल्म, पापा लोग जब शोले मूवी देखे हैं? उसी के कंटेम्प्रेरी मूवीज़ देखे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन वगैरह रहता है, कोई होता है जिसमें मतलब टिपिकली अमिताभ बच्चन का फादर बहुत ईमानदार होता है, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, ठीक है, और फैक्ट्री में और जो चोर लोग रहते हैं तो वो ईमानदार होता है, वो अपने लेबर डिपार्टमेंट का हेड होता है, तो वो हमारी मांगे पूरी करो वाला मैटर करता है। तो उसके अगेंस्ट में कुछ गुंडे उसको मारने की कोशिश करते हैं। देखें ये फिल्म इस टाइप का? नहीं? तो आप लोग क्या देख रहे हैं आजकल? नहीं बता ही दो, हम वही की बात करें। मोए मोए देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हाँ, बॉर्डर। अरे वो तो बहुत इधर का मूवी है, उससे पहले की मूवी की बात कर रहे हैं। शोले मूवी नहीं देखे हैं? और उसी के पैरेलल में और कोई मूवी नहीं देखे हैं उस टाइप का मूवी? विनोद खन्ना को जानते हैं? हाँ हाँ, स्वर्ग देखे ना, उसी लेवल का, उसी के समय का फिल्म। मतलब अभी आप सबसे ज़्यादा समय में क्या करते हैं? यदि आपका समय, मतलब फालतू तो बहुत सारे समय है आपके पास, तो उसमें क्या करते हैं आप? हाँ बोलो, क्या परिवार मूवी देखते हैं? अच्छा, और अब तो पहले का मूवी कोई याद होता है आप लोग को? सबसे पुराना मूवी आप लोग अपने जीवन में कौन सा देखे? हम साथ साथ हैं। और बताओ कौन क्या देखा है? पाकीजा फिल्म देखे है? चलो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग AP डायरेक्शन निकालेंगे, वेयर OA कितना है 1 2 एंड OP इज 2 3। अब देखिए यहाँ पर OA वेक्टर, तो O से A और फिर कौन सा है OP, तो यहां पर कोऑर्डिनेट कितना है 1,2। तो ये पोजीशन को मानते हैं, ये पोजीशन A होगा और ये क्या होगा 1,2। सब लोग देखिए ध्यान से, ये सेंटर पॉइंट O है। कैसे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे? तो ये हो गया कौन, RA वेक्टर हो गया,